नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में एचएमपीवी ने दी दस्तक। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 बच्चों में एचएमपीवी संक्रमण की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र से पहले देश के कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जानकारी के अनुसार नागपुर में जिन बच्चों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस संक्रमण मिला है, उनकी उम्र 7 और 13 साल है। बच्चों को खांसी और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद उनका टेस्ट किया गया, जिसमें दोनों बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोमवार को कर्नाटक और तमिलनाडु में एचएमपीवी संक्रमण के कम से कम 4 मामले सामने आए थे। गुजरात से भी एक मामला सामने आया है। राज्य और केंद्र सरकार ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और लोगों को आश्वासन दिया कि अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकारी बयान में कहा गया कि अभी तक जितने भी केस सामने आए हैं, उनकी ट्रेवल हिस्ट्री यानी चीन से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एचएमपीवी पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में प्रचलन में है। सांस संबंधी बीमारियों के मामले कई देशों में सामने आए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 बच्चों में एचएमपीवी संक्रमण की पुष्टि होने के बाद देश में कुल केसेस की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। कर्नाटक में कुल 4 मामले सामने आए हैं, 2 मामले तमिलनाडु और इसके बाद महाराष्ट्र में भी 2 केसों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा गुजरात और पश्चिम बंगाल में एक मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एचएमपीवी वायरल चीन में कहर बरपा रहा है। ये वायरस फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके चलते फ्लू जैसे संक्रमण होते हैं। ये वायरस ठंड के मौसम में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्या पूरा मामला है, क्या उनकी उम्र थी और अभी हालत कैसी है और आगे की क्या प्रोसेस चल रही है? नहीं, इसमें जो 2 बच्चे थे वो वॉक इन ओपीडी बेसिस पे उनका सैंपल लिया गया था और उनके डिटेक्शन में सस्पेक्टेड आया है। तो अभी हमने डिटेल उनके सैंपल लेके एम्स और पुणे एनआईवी पुणे भेज के हम उनका जांच कराएंगे और उसके बाद आगे का हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी के इसमें एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेरी पूरी टीम हमारे साथ है, सीएस है, एमओएच है, एम्स के डायरेक्टर है। अभी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइंस निकाले हैं जो कि वायरल डिसीज़ के लिए व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, जो हमको खांसी आई तो मास्क पहनना है, हाथ बार बार धोना है, वो गाइडलाइंस ऑलरेडी निकाले, हमने ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिया है हमारे हॉस्पिटल्स में, पीएचसी, आरएच में, और वो लोगों तक पहुंचाएंगे। और मेरी एक विनती है आपके लोगों से कि कोई भी घबराने की अभी कोई स्थिति नहीं है। सब कंट्रोल में है। और ये जो वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना ही वायरस है। तो अभी वही उसमें कोई म्यूटेशन हुआ है जो चल रहा है मीडिया पे, उसीलिए हमने सैंपल एम्स और पुणे भेज रहे हैं। वो रिपोर्ट आने के बाद हम आपको फिर से कम्युनिकेट करेंगे। मेडिकल में क्या इंतजाम किए गए हैं? कुछ अलर्ट मोड पे है हमारी हेल्थ सिस्टम? नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट तो हमेशा अलर्ट मोड पे ही होती है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, अभी कोविड के बाद वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। कोई ऐसा घबराने की बात नहीं। मुझे यही बताना है कि जिस चीज़ का खतरा नहीं है उसका खतरा करके एंग्जाइटी सोसाइटी में हमको नहीं फैलाना है। हमको प्रिकॉशंस लेने हैं और जब ये टेस्ट की रिपोर्ट आएंगे उसके बाद हम आपको डिटेल बताएंगे। लोकांमध्ये जी सर्वात जास्त भीती आहे जी चायनाचे जे बातम्या येतात त्याचा आणि याचा काही संबंध आहे का? या संदर्भात नाही, त्याच्यामध्ये सध्यापर्यंत तर नाही आहे। आता आपले हेल्थ डिपार्टमेंट, एमईडी डिपार्टमेंट हे याच्यामध्ये तपासणी करत आहे आणि आपला सॅम्पलचा रिपोर्ट आल्यावर आपलं सगळं क्लियर होईल। सर, जो 2 मरीजों की रिपोर्ट आपने एम्स और एनआईएम पुणे भेजी है, कब तक आने की संभावना है? और जो 2 बच्चे हैं उनकी साधारणता क्या आयु है? वो ओपीडी बेसिस की थे, वो 7 से 14 साल के उम्र रेंज में है और रिपोर्ट्स 2-3 दिन में पुणे से और एम्स से आ जाएगा। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि बार बार जनता को, नागपुरकर को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 सैंपल आने के बाद हम आगे की स्ट्रैटेजी हम इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।